हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमपी पीएटी का काउंसलिंग करवाया था, राउंड फर्स्ट अपना आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा, पहली चीज सबसे ज्यादा स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं। राउंड आते ही आपको बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट अपने ग्रुप पर मिल जाएगी। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर के आप ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को, सोमवार या मंगलवार से अपने पास में काउंसलिंग अपनी सेकंड राउंड की स्टार्ट यहाँ पर होने की पूरी पूरी संभावना अपने को लग रही है। तो मंडे को, आज संडे हो गया तो हो सकता है मंडे को अपने पास में नोटिस आ जाएगा, तो अपना मंगलवार या बुधवार से अपनी काउंसलिंग का सेकंड राउंड स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगी। एक डाउट और बना हुआ है अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट को लेकर के कि क्या सर अपग्रेड वाले स्टूडेंटों को एडिट का मौका दिया जाएगा। देखिए, जहां तक पैटर्न समझ में आ रहा है इस बार का, इन्होंने एडिट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अपने को फर्स्ट राउंड के अंदर भी दिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि अपने पास में सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी, कितनी सीट खाली बची है। जब भाई अब मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं अपग्रेड लगा रहा हूँ तो अपग्रेड उसी में लगाऊंगा जिसमें सीट वैकेंट होंगी। पता चला मेरे पास में जो मेरे को सीट मिली उससे ऊपर सीट यदि उसमें सीट वैकेंट नहीं है तो मेरे अपग्रेडेशन लगाने का क्या बेनिफिट निकला। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि जो स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड फर्स्ट काउंसलिंग मतलब फर्स्ट कॉलेज को मिली है उसको भी अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा था। जब ऐसा कुछ होता उनको तो उनको अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन का ऑप्शन वहां पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको तो पहले ही पहली कॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर देखते हुए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली जहां तक मुझे है 99% आपको एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट को भी। ठीक है, तो बाकी देखते हैं सेकंड राउंड के अंदर। जो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी एक बहुत बड़ा डाउट बना स्टूडेंट की, सर फर्स्ट राउंड में अपने पास में क्या कॉलेज का रैंक रहा है। सभी कैटेगरी वाइज और कोर्सेज वाइज तीनों कोर्स की अपन बात करने वाले, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, तीनों कोर्स की बात करेंगे। फ्री सीट की बात करेंगे, पेड सीट की बात करेंगे, लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात करूंगा जिसके ऊपर आपको सीट मिली है उसकी बात यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर है सभी को इतना। ठीक है सर, चलिए ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी मिल जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट चीज देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। दोनों जो अपने पास में कॉलेज है उन दोनों कॉलेज का यहाँ पर अपने पास में कंबाइंड डाटा यहाँ आपके पास में लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज चलेंगे अपन लोग। ठीक है, फ्री सीट की अपन बात करें तो फ्री सीट की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का बॉयज की अपन बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का बॉयज स्टूडेंट उसकी 505 रैंक तक अपने को लास्ट कॉलेज मिलती है, अपने को दिखाई दी है। 553 पे उनको पेमेंट सीट यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का बॉयज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसकी बात करें तो 533 रैंक पर मिली है फ्री सीट और 610 रैंक पर मिले हैं उनको पेमेंट सीट फर्स्ट राउंड के अंदर। क्या सर सेकंड राउंड के अंदर इसके अंदर चेंजेस होगा? बिल्कुल चेंजेस होगा, कम से कम ज्यादा भी नहीं ना, तो आपको रैंक की यदि बात करूं तो 100 से लेकर के, ठीक है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, कम से कम 150 से लेकर के 200 रैंक का डिफरेंस अभी और सेकंड राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। फिर जैसे आप थर्ड राउंड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको 300 से लेकर के 400 रैंक तक का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसको सीट यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने अलग से वीडियो भी बना करके डाले हुए हैं, बिल्कुल अपना ऑफिशियल लास्ट ईयर का डाटा कट ऑफ जो रहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया भी है, तो वो भी जाकर के आप लोग कैटेगरी वाइज वीडियो देख लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर मेरे को सेकंड राउंड थर्ड राउंड के अंदर लास्ट कितनी रैंक तक मिल जाएगा, लास्ट रैंक लास्ट क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर का मैंने बताया उसके आसपास ही आपका रहने वाला है, तो वो भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। बाकी कितनी सीट वैकेंट रहेंगी उसके बाद अपने पास में जब सीट मैट्रिक्स अपने पास में आ जाएगा, हो सकता है कल या परसों सीट मैट्रिक्स वैकेंट आएगा, उसके बाद अपने को चॉइस फिलिंग करेंगे अपन, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको मैं और आइडिया दे दूंगा कि इस रैंक के अंदर कितना चेंजेस अपने को हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी बॉयज की अपन बात कर रहे हैं, तो एससी बॉयज की बात करें तो 1228 रैंक तक मिला है और 1187 रैंक पर मिला है पेड कॉलेज यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है इसके आसपास ही रैंक गई है, लेकिन लास्ट का डाटा यही है क्योंकि बहुत सारे हो सकता है पेमेंट स्टूडेंट ने ज्यादा ले लिया हो इस बार, उन्होंने अब अपग्रेड के लिए यहाँ पर लगा दिया हो, इसलिए आपको डाटा यहाँ पर थोड़ा इसका कम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है। एसटी की बात करूं, एसटी बॉयज की बात करें तो एसटी बॉयज की बात करें तो 1645 रैंक तक मिली है अपने को लास्ट फ्री सीट, पेमेंट सीट मिली है 1758 रैंक तक यहाँ पर आपको पेमेंट सीट मिली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बॉयज की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस बॉयज की बात करें तो 1411 रैंक पर सीट मिली है फ्री सीट और 1483 रैंक पर मिली है पेमेंट सीट। अब बात कर लेते हैं फीमेल की, गर्ल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अनरिजर्व गर्ल्स की बात करें तो 1673 रैंक तक भी कॉलेज आपको मिली है फ्री और पेमेंट सीट की बात करें तो 1301 पे, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो क्या करती है लोकेशन की वजह से अपना लोकेशन प्रीफेर वो ज्यादा पसंद करती हैं कंपेरिजन टू अपनी लो कॉलेज लेने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर रैंक का थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी फीमेल की बात करें, ओबीसी गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो अपने पास में 653 रैंक पे फ्री सीट मिली है, 733 रैंक पर मिली है आपको पेमेंट सीट। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस रैंक बहुत ज्यादा जा रही है कंपेरिजन टू ओबीसी रैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी गर्ल्स की। एससी गर्ल्स की बात करें
सॉरी एससी गर्ल्स की यदि बात करें तो एससी गर्ल्स की बात करें तो 1684 रैंक तक यहाँ पर गई है और 1729 रैंक तक मिली है अपने पास में पेमेंट सीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी गर्ल्स, जो फीमेल कैंडिडेट है एसटी गर्ल्स की, ठीक है, एसटी गर्ल्स की बात कर रहे हैं, 1768 रैंक तक मिला है आपको, फ्री सीट मिला है बीएससी एग्रीकल्चर, और 1729 रैंक तक मिला है अपने को यहाँ पर अपने पास में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस की कुछ की बात कर रहे हैं गर्ल्स की, ठीक है। बात करें 1642 रैंक पर मिली है और यहाँ पर अपने पास 1187 पे पेमेंट सीट यहाँ पर मिली है। सर रैंक कौन सी है, तो रैंक की यदि बात करें तो रैंक यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन रैंक यहाँ पर आपको दी गई है। क्या रैंक है यहाँ पर आपको, कॉमन रैंक, ठीक है। पेन कौन सा दिखेगा भाई, यहाँ पर कौन सी रैंक है ये अपने पास में, कॉमन रैंक। क्लियर सभी को इतना, ठीक है। तो बीएससी तो एग्रीकल्चर की अपन बात अपनी क्लास में कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, पेमेंट शीट की हो गई, फ्री सीट की भी यहाँ पर बात यहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसकी फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद हॉर्टिकल्चर की, पहले हॉर्टिकल्चर की कर लेते हैं फिर फॉरेस्ट्री की ले लेंगे वापस से, ठीक है। सेम ऐसे पैटर्न में अपनी सभी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। इसके अंदर किसी भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का स्पेशल कोटा मैंने मेंशन नहीं किया है। क्लियर इतना सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, गर्ल्स की, सॉरी गर्ल्स नहीं बॉयज, बॉयज की बात कर रहे हैं। कौन सा जनरल कैटेगरी का, फ्री सीट मिली है 720 रैंक तक, पेमेंट सीट मिली है अपने पास में 757 रैंक तक आपको पेमेंट सीट यहाँ पर मिली है। कितना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में ओबीसी बॉयज का, तो ओबीसी बॉयज की अपन बात करें तो ओबीसी बॉयज को यहाँ पर मिली है 780 रैंक पर फ्री सीट हॉर्टिकल्चर, और 795 रैंक तक मिली है अपने पास में ओबीसी बॉयज को क्या मिली है अपने पास में, पेमेंट सीट। नेक्स्ट बात करते हैं एससी की, एससी की बॉयज की बात करें, ठीक है, एससी कैटेगरी के बॉयज की बात करें तो 1426 रैंक पर मिली है फ्री सीट, और 1477 रैंक पर मिली है अपने पास में पेमेंट सीट एससी बॉयज को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी बॉयज, एसटी कैटेगरी के बॉयज की अपन बात करें तो अपने पास में 1695 रैंक पर मिली है फ्री सीट, और अपने पास में 1762 रैंक पर मिली है अपने पास में, किसकी बात करें तो अपने पास में पेमेंट सीट की। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस बॉयज की, ईडब्ल्यूएस बॉयज को भी 1658 रैंक पर फ्री सीट मिली हुई है, पेमेंट सीट का कोई अपने पास में यहाँ पर डाटा नहीं था, ठीक है। ऐसे अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व फीमेल की अपन बात करें, फीमेल मतलब गर्ल्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अपने पास में कितना हो गया, 1330 रैंक पर मिला है अनरिजर्व कैटेगरी को फ्री सीट, पेमेंट सीट का अपने पास में कोई डाटा यहाँ पर नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए ओबीसी फीमेल, ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो ओबीसी गर्ल्स के लिए देखें तो 828 रैंक पर फ्री सीट यहाँ पर मिली है, 859 रैंक पर मिली है अपने पास में पेमेंट सीट। नेक्स्ट देख लेते हैं एससी गर्ल्स के लिए, ठीक है, एससी गर्ल्स की बात करें तो अपने पास 1769 पे मिली है अपने पास में फ्री सीट, और पेमेंट सीट का अपने पास में डाटा यहाँ पर नहीं मिला है अपने पास में, मतलब पेमेंट सीट किसी स्टूडेंट ने नहीं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के नहीं लिया, तो उसके उस रैंक के आसपास उसको क्या मिल गई है अपने पास में, एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट मिली है, तो एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट उठाएगी ना कंपेरिजन टू किसके अपने पास में मतलब हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं एसटी गर्ल्स, एसटी गर्ल्स की बात करें तो 1700 सेम रैंक के ऊपर एससी एसटी की यहाँ पर रही है 1769 रैंक पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कोई अपने पास में डाटा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए नहीं है। क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं अपने पास में लास्ट कौन सा बच गया अपने पास में, फॉरेस्ट्री, ठीक है। बीटेक का मैंने मेंशन नहीं किया, बीटेक का मतलब रैंक थोड़ा ज्यादा वेरी कर रही थी, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी, फिर भी देखते हैं यदि कोई स्टूडेंट बोलेगा तो बना देंगे उसका भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रैंक कौन सी है ये आपको क्लियर कर लेना है पहले। क्या है सर, कॉमन रैंक है, क्या है, कॉमन रैंक है, ठीक है। नहीं दिख रहा है आपको, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अनरिजर्व की, और अनरिजर्व में कौन किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, बॉयज की। तो बॉयज को यहाँ पर अपने पास मिली है 548 रैंक पर, और 738 रैंक पर अपने को पेमेंट सीट। सर ऐसा क्यों, कि तो हॉर्टिकल्चर के अप्रोक्स, क्योंकि अपने पास में जबलपुर की कॉलेज यहाँ पर आ जाती है, और ओनली अपने पास में एक ही कॉलेज यहाँ पर रहती है, तो स्टूडेंट क्या प्रेफर करेगा कि लो कॉलेज में मैं जाऊंगा, नहीं सर मेरे को तो जबलपुर का ऑन कैंपस चाहिए, तो वहाँ पर फॉरेस्ट्री को वहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट ईयर 2 ईयर से अपने पास में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह की वैकेंसी रेगुलर आ रही थी एमपी के अंदर, तो इसका ट्रेंड थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा था अपने को फॉरेस्ट्री का कंपैरिजन टू अपने पास में हॉर्टिकल्चर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी बॉयज की। ओबीसी बॉयज की बात करें तो 669 रैंक पर मिली है, और 752 रैंक पर मिली है अपने पास में पेमेंट सीट। एससी बॉयज की बात करें, एससी बॉयज को 1241 रैंक पर मिली है फ्री सीट, और 1553 रैंक पर मिली है अपने पास में पेमेंट सीट। क्लियर है। एसटी बॉयज की बात करें, एसटी बॉयज की बात करें तो 1459 रैंक पर मिली है, और 1553 रैंक पर मिली है पेमेंट सीट, पेड सीट। क्लियर इतना सभी को। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के बॉयज की बात करें तो यहाँ पर 1231 रैंक पर मिली हुई है अपने को फ्री सीट, और 1508 पर मिली है अपने पास में पेमेंट सीट। तो ये तो सभी बॉयज की बात हो गई, सभी बॉयज की बात हो गई है ना, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की बात करें तो
ये हो गया गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स की बात करें तो इसके बाद में 1429 रैंक पर मिली है, ठीक है। उसके बाद में 1433 रैंक पर मिली है अपने को, कौन सी रैंक यहाँ पर, पेमेंट शीट। क्लियर इतना, ऐसे चला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी गर्ल्स की अपन बात करें तो ओबीसी गर्ल्स के देखें तो 674 रैंक पर मिला है अपने पास में फ्री सीट, ठीक है। किसको, गर्ल्स को। अनरिजर्व गर्ल्स की बात हो गई है, 1429 रैंक पर मिली है अपने को फ्री सीट, और 1433 रैंक पर मिली है यहाँ पर अपने पास में इनको फ्री सीट, पेमेंट सीट किसकी, फॉरेस्ट्री की। 674 रैंक पर मिली है अपने पास में गर्ल्स को, ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। इसका डाटा अपने पास में नहीं है। ऐसी कैटेगरी फीमेल की बात करें, ठीक है, उसकी बात करें तो 1696 रैंक पर मिली है, पेमेंट सीट का डाटा भी नहीं है यहाँ पर। एसटी फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल की यहाँ पर 1696 रैंक पर मिली हुई है, ठीक है। इसका भी पेमेंट शीट का डाटा नहीं है, मतलब पेमेंट शीट किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 1248 रैंक पर, और इसका भी पेमेंट डाटा अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सब चेंजेस हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको, चेंजेस देखने को मिलेगा तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा चेंजेस अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है और स्टूडेंट क्या करते हैं, जबलपुर का कैंपस हो गया, जबलपुर की बेस्ट कॉलेज को प्रीफर वो करते हैं अपग्रेडेशन के अंदर भी, ठीक है। तो बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, लाइक करने में बिल्कुल आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए, जो जोश आप दिखा रहे हो लाइक करने में बिल्कुल वैसा बना रहना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करिए, उनको भी अपने ग्रुप वगैरह से जोड़िए, ताकि आपके लिए और बेहतरीन चीज अपन फ्यूचर में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल हमारा साथ में सपोर्ट देना चाहिए। आप लोगों को जितना भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो सब यहाँ पर आपको एक एक अपडेट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप पर सब अपडेट आपको दी जाएगी, कोई भी एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से रिलैक्स रहना है। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सेकंड राउंड के अंदर भी जाकर के रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। तो जो भी अपडेट आएगी फाइनल अपडेट आपको बता दूंगा मैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है। किसी प्रकार की अभी कोई अपडेट आपसे मिस यहाँ पर नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट प्रॉपर तरीके से आप लोग बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।